से कुछ बात बन जाए। मुझे आना है अभिषेक चौधरी जी के पास। बड़े द्वंद्व में हो अभिषेक जी, आपकी हैसियत दर्शक से ज्यादा रह नहीं जाती। अब आपके कुछ नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का स्वागत कर रहे हैं, जयराम रमेश जो है नाराजगी जता रहे हैं। तो आप नतीजे पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी देश में ईमानदारी के संदर्भ में, संस्थानों के द्वारा पारदर्शिता के संदर्भ में एक अभूतपूर्व कदम है, स्वागत योग्य कदम है। या आप शर्मसार हैं? हो क्या रहा है देश के अंदर विपक्षी नेताओं के साथ, और आप मनीष सिसोदिया के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं? कहां खड़े हैं, हमें जानने में सबसे पहले इस पर दिलचस्पी है। हिमांशु जी, मैं सबसे पहले इस बात को कहना चाहूंगा कि आज से कुछ महीने पहले जब सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, हमने इन सभी चीजों को देखा और बखूबी देखते हुए कई चैनल्स पे डिबेट भी करी और उन पे लगातार बहुत सारे चैनल्स पर चर्चा हुई थी। और तभी ये चीज तय थी कि जो लिकर पॉलिसी दिल्ली में लागू की गई थी, ये तय था कि कुछ समय दूर और बहुत जल्द वो शख्स भी बीच में आने वाला है, उनको भी पकड़ा जाएगा। और आज हम सबके सामने है भली बात हम देख रहे हैं। आज से ठीक 7 से 8 महीने पहले कई चैनल पर बैठकर मैं खुद निजी तौर पर ये डिबेट में कहता था कि कब जैन साहब का इस्तीफा आएगा। एक व्यक्ति जिस पर लगातार इतने सारे आरोप लगते जा रहे हैं, बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब उनका इस्तीफा नहीं ले रहे थे। इतनी बड़ी बात हमारे सामने आई जब हमने एक वीडियो क्लिप देखी, एक दिल्ली के भव्य मतलब इतनी बड़ी पार्टी बनती। देखिए, मैं तो कहता हूं इस बात में शाबाशी शेख साहब के लिए नहीं, मैं कहूंगा देखिए सीबीआई अपना काम बखूबी कर रही है। और अगर कोई भी निजी तौर पर गलत कार्य कर रहा है, ये तय था कि लिकर पॉलिसी में ये चीज थी और उसको हमने सभी ने देखा था। जो सोनी साहब यहाँ बैठे भी एक बात बोल रहे थे कि जगह जगह शराब के ठेके खुलवाने की बात कर रहे थे कि स्वयं कांग्रेस की सरकार थी। सर, आपने भी बात कही। मैं कहता हूं कांग्रेस के समय में शराब की दुकानें इस तरीके से नहीं थी कि कहीं एक फ्लोर है और उसके बीच में शराब की दुकान आपने खोल दी और वहां पर महिलाएं बच्चे बेचारे बाहर नहीं निकल पा रहे। माहौल खराब करके रख दिया आपने दिल्ली का। दिल्ली का यूं वो बुरा हाल था उस वक्त, मैं खुद निजी तौर पर देखता था सड़कों पर क्या। चौधरी साहब, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। ये मेरी निजी विचारधारा, मैं इस चीज पर कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गलत है तो गलत के साथ गलत होना चाहिए, सही होना चाहिए उसको बिल्कुल। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो या वो मनीष सिसोदिया जी हो। चौधरी तो इस बात पर है, गड़बड़ थी, गड़बड़ पे